हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। आज मैं परशु मानव का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करने वाली हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट डे मॉर्निंग जंगकुक नींद से उठकर आज भी रूम में खुद को अकेला ही पाता है। वो वॉशरूम जाकर फ्रेश होकर बाहर आता है। बाहर मेन सर्वेंट खड़ी थी। जंगकुक उससे कुछ नहीं पूछता तहयोंग के बारे में। मेन सर्वेंट उसे बोलती है, सर आप हमारे साथ नीचे चल सकते हैं। आज किंग ने ऑर्डर दिया है, आपको जो भी करना है आप वो कर सकते हैं। इसे सुनकर जंगकुक सिर्फ में अपना सर हिलाता है और वो कोई रिप्लाई नहीं करता। जंगकुक सर्वेंट के साथ नीचे आ जाता है। नीचे आकर सर्वेंट्स जंगकुक से पूछती है, सर आपको क्या करना है। तब जंगकुक रिप्लाई करता है, सबसे पहले मैं ये पैलेस देखना चाहता हूँ। इस पर मेन सर्वेंट उससे अपने साथ पैलेस के टूर पर लेकर जाती है। जंगकुक मेन सर्वेंट से बहुत सारी बातें कर रहा था। इससे मेन सर्वेंट भी जंगकुक के क्लोज आ जाती हैं। वो दोनों बातचीत करते हुए पैलेस का टूर कर रहे थे। नीचे मेन गेट के पास आकर दोनों रुक जाते हैं। जंगकुक उससे पूछता है कि ये जो साइड में रूम है ये क्या है, इसे नहीं देख सकते। फिर मेन सर्वेंट बोलती हैं, नहीं सर, वहाँ सिर्फ तहयोंग किंग और कुछ उनके ख़ास लोग ही जाते हैं, वहाँ जाना अलाउड नहीं है। इस पर जंगकुक स्माइल करते हुए उन्हें बोलता है, हम एक बार तो देख ही सकते हैं ना। उन्हें मैं नहीं बताऊँगा और उन्हें पता भी नहीं चलेगा, चलो। इस पर मेन सर्वेंट घबराते हुए बोलती है, नहीं सर, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। उसके बाद जंगकुक उनकी बात नहीं सुनता और वो रूम खुद से ओपन कर देता है। ये वही रूम था जिसमें कल जंगकुक आया था। मेन सर्वेंट को मजबूरी में जंगकुक के पीछे रूम में जाना पड़ता है। रूम में जाकर वो चारों तरफ देखने लगता है। फिर जंगकुक उसी फ़ोटो की तरफ पॉइंट कर मेन सर्वेंट से पूछता है, यहाँ तहयोंग के साथ कौन है, तुम्हें पता है क्या। इस पर मेन सर्वेंट अपना सर हिलाकर यस बोलती है। उसके बाद मेन सर्वेंट जंगकुक को बोलती है, पर आप ये किंग को मत बताइएगा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। इस पर जंगकुक बोलता है, ऑफ कोर्स, तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, मैं उसे नहीं बताऊँगा। तब मेन सर्वेंट कहती है, ये किंग की मदर है, मुझे यहाँ उन्होंने ही लाया था, तब से मैं यहाँ पर काम करती हूँ और फिर उनके डेथ के बाद मैं किंग का ख्याल रखती हूँ। किंग मुझे बहुत पसंद करते हैं, शायद उनकी माँ की वजह से। वो कभी भी मेरी बात नहीं टालते, शायद उनकी माँ की वजह से, ऐसा जंगकुक बोलता है। तो वो मेन सर्वेंट बोलती है, यस, और इसीलिए किंग ने मुझे आपके लिए रखा है क्योंकि उन्हें मुझ पर भरोसा है। इसके बाद जंगकुक उनसे पूछता है, इनकी डेथ कैसे हुई। उसके बाद मेन सर्वेंट बोलती है, मुझे इस बारे में नहीं पता, और बात को ज़्यादा ना बढ़ाते हुए वो जंगकुक को लेकर उस रूम से निकल जाती है। पर जंगकुक बेसिन के पास वाले रूम में जाना चाहता था जो उस रूम से अटैच था, पर मेन सर्वेंट के बाहर निकलने पर वो ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाता और उनके साथ ही बाहर आ जाता है। बाहर आने के बाद जंगकुक इस बारे में उनसे कुछ भी नहीं पूछता और वो दोनों किचन में चले जाते हैं। जंगकुक बोलता है आज उसे कुछ कुक करना है और वो कुकिंग में लग जाता है। मेन सर्वेंट भी उसकी हेल्प कर रही थी। फूड रेडी कर जंगकुक सबसे पहले उन्हें ही टेस्ट कराता है। वो बोलती हैं, वाओ, ये तो बहुत अच्छा है, सर आपको कुकिंग भी आती है। इस पर जंगकुक बोलता है, हाँ, मेरे पास कुछ करने के लिए था नहीं, मैं कभी अपने घर से बाहर निकला नहीं, तो मैं घर पर कुकिंग ही कर लिया करता था। उसके बाद जंगकुक फूड को डाइनिंग टेबल पर अच्छे से सर्व करके जंगकुक वहीं बैठ जाता है और तहयोंग का वेट करने लगता है। इस पर मेन सर्वेंट उसे बोलती है कि आपको खाना खा लेना चाहिए सर। पर जंगकुक बोलता है, नहीं अभी नहीं, मैं तहयोंग का वेट करूँगा। ऐसे बोलकर वो डाइनिंग टेबल के ऊपर अपना सर रख कर अपनी आंखें बंद कर लेता है।
जंगकुक अपने मन में सोच रहा था। कहीं न कहीं वो तहयोंग को पसंद करता था। जब उसने तहयोंग को पहली बार देखा था, तब से ही वो उसके लिए अपने मन में कुछ फ़ील कर रहा था। तहयोंग के उसके साथ ज़बरदस्ती करने के बाद भी जंगकुक उससे नफ़रत नहीं कर पाया। पता नहीं क्यों वो तहयोंग को पसंद करता था। बहुत देर वेट करने के बाद लगभग रात के टाइम तहयोंग पैलेस में वापस आता है। जंगकुक उसे देखकर खुशी से खड़ा हो जाता है और उसके पास जाना चाहता था, पर वो देखता है तहयोंग जो वाइट शर्ट पहन के गया था वो पूरा ब्लड से कवर्ड था। तहयोंग के फेस, हैंड, सारी जगहों पर ब्लड लगा था। इसे देखकर जंगकुक बहुत ज़्यादा डर जाता है। वो तहयोंग के पास जाकर उससे पूछता है, तहयोंग तुम ठीक हो ना? इस पर तहयोंग जंगकुक को बोलता है, प्लीज़ दूर रहो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं फ़्रेश होकर आता हूँ। ऐसे तुम मुझे टच मत करो, वरना तुम्हें भी फ्रेश होना पड़ेगा, और वो भी मेरे साथ। इसे सुनकर जंगकुक तहयोंग से दूर जाकर खड़ा हो जाता है और तहयोंग अपने रूम की तरफ चला जाता है। आधे घंटे बाद जंगकुक देखता है तहयोंग सीढ़ियों से नीचे आ रहा था। वो आकर डाइनिंग टेबल पर जंगकुक के पास बैठ जाता है। जंगकुक चुपचाप अपना फूड लेना स्टार्ट कर देता है। मेन सर्वेंट तहयोंग के पास आकर उसे फूड सर्व कर कर बोलती है, किंग, आज का फूड सर ने रेडी किया है और वो सुबह से आपका वेट कर रहे थे। उन्होंने कुछ खाया भी नहीं है। इसे सुनकर तहयोंग अपनी कोल्ड आइज से जंगकुक की तरफ देखता है। जंगकुक तहयोंग को देखकर इग्नोर कर कर अपने फूड की तरफ ध्यान देने लगता है। तहयोंग अपना हाथ जंगकुक के दूसरे हैंड पर रखकर उसे बोलता है, बेबी बॉय, क्या ये सच है? तुमने मेरे लिए इतना मेहनत किया? पर जंगकुक उसे कोई रिप्लाई नहीं करता। इससे तहयोंग सिर्फ अपने कोल्ड आइस से उसकी तरफ घूर रहा था और वो अपना फूड भी नहीं ले रहा था। तब जंगकुक उसकी तरफ देखकर उससे पूछता है, तुम्हारे शर्ट में ब्लड कहाँ से आया? तुम कहाँ थे? तुम रोज़ सुबह कहाँ चले जाते हो? तुम मुझे बता नहीं सकते क्या? मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, कम से कम इतना जानने का तो मेरा राइट है। उसके बाद तहयोंग उसे बोलता है, हाँ बिल्कुल राइट है, तुम अपना फूड ले लो, फिर मैं तुम्हें सब अच्छे से बताता हूँ कमरे में जाकर। इसे सुनकर जंगकुक सोच में डूब जाता है। कमरे में जाकर आखिर वो बोलना क्या चाहता है? जंगकुक बहुत नॉटी नॉटी चीज़ें सोच रहा था। शायद तहयोंग उसे किस करने वाला है या फिर उसके पूरे बॉडी में टच करने वाला है। इस सब से जंगकुक थोड़ा खुश था। वो अपना फूड कंप्लीट करके तहयोंग के साथ रूम में जाता है। तहयोंग बेड के दूसरे साइड लेटते हुए जंगकुक को बोलता है, ये किम डायनेस्टी है और मैं इसका राजा हूँ। तुम्हें इतना तो पता चल ही गया होगा ना? और मेरी मॉम, उन्हें तो तुमने देख ही लिया है। इससे जंगकुक बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। वो कांपते हुए तहयोंग की तरफ देख रहा था और उससे कुछ भी पूछने की हिम्मत नहीं कर पाता। तब तहयोंग उसे बोलता है, मेन सर्वेंट ने मुझे कुछ नहीं बताया। इस बारे में उन्हें मत बताना कि मुझे पता है, उन्होंने तुम्हें मेरी मॉम के बारे में बताया है। जंगकुक अपनी कांपती हुई आवाज़ में तहयोंग से पूछता है, तुम्हें कैसे पता कि मैं वहाँ गया था? तुमने मेरे पीछे जासूस लगाया है? तहयोंग बोलता है, ओह बेबी बॉय, तुम भी ना, मैं इतनी गंदी हरकतें नहीं करता, ज़्यादा अपना दिमाग मत लगाओ। इसके बाद तहयोंग और कुछ न बोलते हुए जंगकुक का हैंड पकड़कर उसे अपने पास लाकर उसका हेड अपने शोल्डर पर रखकर उसे बोलता है, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ का राजा हूँ और मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। तुम्हें पता है पहली बार मैंने तुम्हें कहाँ देखा था? वो तुम्हारा बर्थडे था और तुम अपने ब्रदर के घर पर थे। तब मैं भी वहाँ इनवाइटेड था। मैंने पहली बार तुम्हें तभी देखा है। उसके बाद तहयोंग उसे बोलता है, जिमिन को जानते हो तुम?
इस पर जंगकुक एक्साइटेड होकर तहयोंग से पूछता है, तुम जिमिन को जानते हो? कहाँ है वो? इस पर तहयोंग उसे रिप्लाई करता है, जिमिन यही रहता है बेबी बॉय। उसे मैंने ही तुम्हारे पास भेजा था, तुम्हारा ख्याल और तुम पर नज़र रखने के लिए। इससे जंगकुक बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। उसे तहयोंग की बातों पर बिलीफ नहीं था और वो बोलता है, ऐसा हो ही नहीं सकता। जिमिन कौन है तुम जानते नहीं हो। तुम्हें पता चलेगा तो तुम उसे खुद मार दोगे। इस पर तहयोंग बोलता है, क्यों बेबी बॉय, कौन है जिमिन? तुम्हें पता है? तब जंगकुक बोलता है, जो भी हो वो मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। इस पर तहयोंग बोलता है, शायद तुम भूल रहे हो उस दिन उस पार्टी में जहाँ तुम अपने मॉम के सिपाहियों से बचकर आए थे, वहाँ मैं भी था। जिमिन को उड़ते हुए मैंने भी देखा था। जिमिन एक पशु मानव है ना बेबी बॉय? इस पर जंगकुक बोलता है, हाँ, पर तुम उसे कोई हर्म मत करना। इस पर तहयोंग उसे बोलता है, आखिर मैं उसे हर्म क्यों करूँगा? जिमिन मेरे लिए काम करता है बेबी बॉय, इसीलिए तो मैंने उसे तुम्हारे पास भेजा था। और तुम जानते हो मैं कौन हूँ? मैं भी एक पशु मानव हूँ। इसे सुनकर जंगकुक शॉक हो जाता है। वो बोलता है, सीरियसली? मैं ही मिला था तुम्हें पागल बनाने के लिए? इस पर तहयोंग उसे अपने शोल्डर से हटाकर बेड पर उठकर बैठ जाता है और वो बेड से नीचे उतरकर थोड़ी ही देर में एक वेयरवुल्फ में कन्वर्ट हो जाता है। इसे देखकर जंगकुक बहुत ज़्यादा शॉक था। वो अपनी आंखों पर भरोसा नहीं कर पा रहा था। वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और शिवर करने लगता है। तब तहयोंग तुरंत ही अपनी रियल फॉर्म में आकर बेड के पास जाकर जंगकुक का हैंड अपने हैंड में होल्ड कर लेता है और उसे बोलता है, डोंट वरी बेबी बॉय, मैं तुम्हें बिल्कुल हार्म नहीं करूँगा। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। इस पर जंगकुक उसे कोई रिप्लाई नहीं करता और वो अभी भी उससे बहुत ज़्यादा डर रहा था। इसे देखकर तहयोंग उसे कंफर्ट फील कराते हुए बोलता है, क्या जिमिन ने तुम्हें आज तक हर्म किया था? वो भी तो मेरे जैसा ही है ना? इस पर जंगकुक उसकी तरफ देखने लगता है और बोलता है, नहीं। तो तहयोंग बोलता है, मैं भी कभी तुम्हें हर्म नहीं करूँगा। तुम्हें फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैंने इतने दिनों से तुम पर नज़र रखी हुई थी। फिर मैंने जीहोप से कहकर तुम्हारी और मेरी शादी की बात चलाई, क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं करता और ख़ुद तुम्हारे ब्रदर के पास रिश्ता लेकर जाता तो वो ये शादी कभी होने नहीं देते। मैं तुम्हें वहाँ से उठाकर लेकर तो आ सकता था, पर मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मैं चाहता था तुम्हारी मॉम खुश रहे। मैंने अपनी मॉम को खो दिया, इसीलिए मैं चाहता था तुम्हारी मॉम को तुम्हें खोने का दुख ना हो। इसीलिए मैंने ये सब किया, वरना अगर तुम्हारे ब्रदर को पता चलता कि मैं कौन हूँ, मैं अगर खुद रिश्ता लेकर जाता तो ये वो ज़रूर रिसर्च करता मेरे बारे में और उसे जब पता चलता तो वो या तो तुम्हें मार देता या हमारी शादी नहीं होने देता। इसीलिए मैंने ये सब किया। डोंट वरी बेबी बॉय, मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हें फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद तहयोंग जंगकुक के फोरहेड पर किस करके वापस से उसे लेकर बेड पर लेट जाता है और जंगकुक भी उसे कुछ नहीं पूछता और उसे हग करके सो जाता है। ओके गाइस, तो आज के लिए बस इतना ही।